सुरने कुबरा बहकी और दारकुतनी में एक हदीस है, ये सारी तजलियात में लिखी हुई है। इमाम हसन रजी अल्लाह ताला, जो हजरत अली करमल्लाहु ताला वजह के साहबजादा है, इन्होंने जिस दिन इनके हाथ पर बैत खिलाफत हुई तो बैत खिलाफत एक बार घर तशरीफ लाए। इनकी एक बीवी का नाम था आयशा खसबिया, खसबी कबीले से ताल्लुक था उसका। तो उसने उस पर मुबारक दी कि अभी आप मुबारक हो, आज आप अमीरुल मोमिनीन बन गए। सैयदना हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा बनने की खुशी नहीं थी ज्यादा, जितना बाप की जुदाई का सदमा था। तो सदमे के मौके पर कोई मुबारक दे तो नफसियाती तौर पर आदमी गुस्सा आ जाता है। इमाम हसन ने फरमाया, अच्छा तू मेरे बाप की वफात पर मुझे मुबारक दे रही है, जा तुझे 3 तलाक, तुझे 3 तलाक। अब वो अपनी इद्दत गिनने लगी। जिस दिन उसकी इद्दत पूरी हो रही थी तो हजरत हसन रजी अल्लाह ताला ने एक लौंडी के हाथ कुछ कपड़े और कुछ नकदी भेजी, कुछ आखिरी एहसान के तौर पर कि आज वो चली जाएगी तो उसको ये दे आओ। तो लौंडी लेकर गई। थोड़ी देर के बाद वो कपड़े और नकदी लेकर वापस आ गई। पूछा कि वो जा चुकी थी कि नहीं, अभी जाने की तैयारी कर रही थी। तो फिर ये कपड़े क्यों वापस ले आई, ये सामान क्यों वापस ले आई? उसने फिर वो 2 शेर सुनाया जो औरत ने पढ़े थे, वो छोटे पूरा बैठी में है, दोनों शेर, जिसका तर्जुमा ये था कि जब इमाम ने, मेरे हबीब ने मुझे अपने पास रखना पसंद नहीं किया तो मैं उसकी कोई निशानी अपने साथ ले जाने को तैयार नहीं हूँ। तो वो शेर जब इमाम हसन ने सुने, इमाम हसन की आंखों से आंसू जारी कर फरमा रहे थे कि अगर मैंने अपने बाप से, हजरत अली करमल्लाहु ताला से, अपने दादा की ये हदीस न सुनी होती कि जो आदमी एक ही मजलिस में अपनी बीवी को 3 तलाक दे दे, वो तीनों ही नाफज हो जाती है, तो फिर मैं इसको रोक कर इसे निकाह कर ले। लेकिन अब निकाह की कोई गुंजाइश नहीं। अब हजरत हसन तो रो रहे हैं और उनको कोई सूरत नहीं मिलती बीवी को रखने की, लेकिन गैर को गलत कहते हैं कि भी हम जो बैठे बीवी देने के लिए आ जाओ हमारे पास। तो इसलिए इसी तरह एक और हदीस है दारकुतनी में, जिससे शियों को भी धोखा लगा। इमाम अमश रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हमारे कूफा में एक बूढ़ा था, वो ये हदीस सुनाया करता था कि जो आदमी एक मंजिल में 3 तलाकें दे वो एक शुमार होती है, खावत को रजू का हक है। ये हुजूर पाक की हदीस। अब ये हदीस चूंकि सब हमारे मसलक के खिलाफ थी, इसलिए कई लोग उसके पास आते कि भी तेरी कोई हदीस है नहीं, वो सुनाता। ये वो सुनाते कि मुझे जब पता चला मैं भी उसके पास गया, उसे मुझे हदीस इसी तरह सुनाई। तो मैंने कहा कि जब हजरत अली करमल्लाहु ताला वजह आपने हदीस सुनी थी तो कोई और भी साथी था इस वक्त जिंदा हो ताकि मुझसे तस्दीक करे कि क्या वाकई हजरत अली ने यूं सुनाया था। तो था कि साथी तो थे, लेकिन मुझे पता नहीं अब उनमें कोई जिंदा है या नहीं। लेकिन मैंने हजरत अली की खिदमत में बैठकर ये कापी पर लिख ली थी, मैं कापी ला के दिखाता हूँ। वो अंदर से कापी उठा के लाया तो कापी पर इसके होठ लिखा था कि जिसने एक मन से 3 तलाकें दी वो तीनों नाफज हो जाएगी और बगैर हलाले के अब वो पहले से निकाह नहीं कर सकती। बाबा फरमाते हैं कि मैंने उसे कहा कि कब वक्त यहाँ कुछ लिखा है तो रिवायत कुछ करता है। उसने कहा कि मैं 20 साल से ये हदीस गलत रिवायत कर रहा हूँ क्योंकि मुझे राफजी पैसे देते हैं, जब मैं एक दफा सुनाता हूँ तो मुझे पैसे दे जाते हैं, फिर सुनाता हूँ फिर पैसे, तो मैं पैसों के लिए ये हदीस बदल कर बयान कर रहा हूँ। अब ये जो है ये पूरा वाकया दारकुतनी में मौजूद है और मैंने यहाँ लिख दिया तजलियात में। तो मकसद यही है कि इस मसले में इत्तेफाक है, इसमें कदर कोई गुंजाइश नहीं है।
اس لیے علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ اگر کوئی قاضی فیصلہ کر دے تین طلاق کے بعد یا کوئی مفتی فتویٰ دے دے کہ یہ عورت رہ سکتی ہے تو وہ قاضی نہیں مفتی نہیں بلکہ شیطان ہے، اور نہ وہ فیصلہ نافذ ہوگا نہ اس کے فتوے پر کوئی عمل ہوگا۔ اور فتاوی عالمگیری جو 500 علماء نے بیٹھ کر جمع کیا اس میں تو اس سے بھی زیادہ سخت بات لکھی ہے، لکھا ہے کہ اگر عورت نے اپنے کان سے 3 طلاقیں سنی ہو کوئی شبہ نہ رہا نا، اور پھر کسی قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ بھئی تو اس کی بیوی اس کے پاس رہ، تو اسے قطع گنجائش نہیں کہ اس کو اپنے قریب آنے دے۔ اگر اور کوئی صورت نہیں بن سکتی تو وہ زہر دے کر اس آدمی کو مار دے تو شریعت میں اس کی اجازت ہے۔